आज का हमारा नया टॉपिक है ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी, जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ट्राइंगल को कैसे यूज़ करना है विद रिस्पेक्ट टू द प्रॉपर्टी। उसको प्रॉपर्टीज हमें पहले जानना पड़ेगा, क्या तो ट्राइंगल क्या है जानना पड़ेगा, उसको वर्टिसेस क्या होता है, बहुत कुछ आएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर, इसमें हम लोग सीखेंगे ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए आपको ट्राइंगल दिख रहा होगा बोर्ड पे। ठीक है, अब यहाँ पे एक ट्राइंगल है। ठीक है, ट्राइंगल मतलब क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, एग्जांपल देखिए बोर्ड पे लाई कर रहा है, इसको ट्राइंगल बोला जाता है। ठीक है, तो हम कुछ पढ़ के बताऊंगा। ट्राइंगल क्या एक क्लोज्ड फिगर है। ठीक है, देखिए ट्राइंगल ना एक क्लोज्ड फिगर है ना। ठीक, क्लोज हो रहा है पूरा, कहीं ओपनिंग है नहीं है सर, ये क्लोज फिगर होता है जो 3 लाइन सेगमेंट्स है। मतलब लाइन सेगमेंट्स क्या होता है पता है, ए बी बी सी सी, ये देखिए ये सब आपका लाइन सेगमेंट्स है। ठीक है, आपको पता ही होगा। ठीक है, साइड्स भी बोल लीजिए या फिर लाइन सेगमेंट। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा ट्राइंगल क्या होता है, उसके प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, उसके बाद हम लोग चैप्टर में चलेंगे। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ए बी सी क्या है, ट्राइंगल है। ठीक है, इस पे 3 साइड्स है, क्या है 3 साइड्स, ए बी प्लस बी सी एंड सी है। यहाँ पे क्या हो गया 3 साइड्स, क्या क्या हो गया यहाँ पे 3 साइड्स आपका हो गया 3 साइड्स इक्वल टू ए बी हो गया। देखिए ऊपर डायग्राम में बी सी और सी ए हो गया, ये हो गया 3 साइड्स। ठीक है, बेसिक से करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया और क्या है, यहाँ पे एंगल्स भी कुछ कुछ एंगल्स है। यहाँ पे कितने एंगल्स है सर, 3 एंगल्स है, 3 एंगल्स भी 3 है। ठीक है, क्या है एंगल हो गया आपका बी ए सी हो गया, और उसके बाद एंगल सी बी ए हो गया, उसके बाद एंगल हो गया ए सी बी हो गया। ठीक है, ये 3 एंगल्स भी आपका डायग्राम में दिख रहा है आपको। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है हाँ, और 3 वर्टिसेस भी है। कितने वर्टिसेस है 3 वी वर्टिसेस भी कितना है 3 वर्टिस है, वी आर टी आई सी वर्टिस। क्या क्या है सर वर्टिस, क्या क्या है, ए है बी है और सी है, 3 वर्टिस है। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो हमने बता दिया डायग्राम देख के, 3 साइड से 3 एंगल्स है और 3 वर्टिसेस है। अब यहाँ पे 6 एलिमेंट्स बोला है। 6 एलिमेंट्स क्या क्या होता है, अगर 3 साइड्स 3 एंगल्स को मिलाएंगे आपका 6 वर्ड्स, ये दोनों को ऐड करेंगे ना, तो ये होता है एलिमेंट 6 एलिमेंट्स। 6 एलिमेंट्स एंगल क्या क्या बोलने से 3 साइड्स 3 एंगल्स होता है। 6 ELEMENTS, ये एलिमेंट्स 6 एलिमेंट्स। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो 6 एलिमेंट्स क्या क्या है, ये चीज़ आपको दिख रहा है डायग्राम में। क्या है ये ट्राइंगल है, 2 अलग अलग ट्राइंगल है। ठीक है, तो इस टाइप का होगा। ठीक है, आप इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा बी दिख रहा है आपको, बी साइड वर्टेक्स बी दिख रहा है, वर्टेक्स बी दिख रहा है। हाँ, बी के ऑपोजिट में क्या है देखिए सर, सी ए दिख रहा है। बी के ऑपोजिट में क्या है सर, बी के ऑपोजिट में क्या दिख रहा है सर, सी ए दिख रहा है। ठीक है, तो बी के ऑपोजिट में क्या हो गया आपका सी ए है ना। ठीक है, ठीक है, तभी यहाँ पे बी के ऑपोजिट में क्या दिख रहा है आपको, सी ए दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद सी के ऑपोजिट में क्या दिख रहा है, डायग्राम में देखिए सी के ऑपोजिट में क्या दिख रहा है आपको। ठीक है, ए बी दिख रहा है ना, हाँ ए बी सर दिख रहा है। वैसे करके ए का ऑपोजिट में क्या होगा लिखिएगा। ठीक है, गैप दे दिया मैंने, तो ये होगा ऑपोजिट है। ठीक है, ऑपोजिट से साइड्स होता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो आपको समझ वर्टिसेस क्या होता है समझ में आ गया, एंगल्स क्या होता है समझ में आ गया, और साइड्स क्या होता है समझ में आ गया। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। चलिए ठीक है, अभी उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अभी देखिए डायग्राम में क्या है, डायग्राम अभी टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड। अभी साइड के हिसाब में डिसाइड किया टाइप्स, कितना टाइप्स का ट्राइंगल होता है। ठीक है, हम लोग देख लेंगे कितना टाइप का ट्राइंगल होता है सर। एक स्केलिन होता है, एक आइसोलेस होता है, इक्विलेटरल होता है। ठीक है, क्या क्या होता है, स्केलिन, आइसोलेस और इक्विलेटरल होता है। चलिए लिख देंगे। ठीक है, और क्या है डिफरेंस देख लेंगे। सबसे पहले आपका स्केलिन देख लेंगे, SCALEN स्केलिन। स्केलिन ट्राइंगल है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे स्केलिन ट्राइंगल। ठीक है, अब ये स्केलिन ट्राइंगल देखिए डायग्राम में दिख रहा है स्केलिन ट्राइंगल, हाँ सर दिख रहा है। अब स्केलिन ट्राइंगल में क्या होता है, ऑल द 3 साइड्स आर अनइक्वल। अब देखेंगे डायग्राम में देखिए 3 साइड्स जो है ना, 3 साइड जो है वो आपका अनइक्वल में आ रहा है। अनइक्वल में आ रहा है, देखिए अनइक्वल में आ रहा है ना, अनइक्वल में हाँ सर आ रहा है। हाँ, अभी उसके बाद समझ में आ गया 3 साइड इसका इक्वल नहीं होता है। ठीक है, हो गया। ठीक है, अब आ जाइए आप नेक्स्ट और ट्राइंगल में। नेक्स्ट ट्राइंगल क्या है आपका, आइसोलेस ट्राइंगल। नेक्स्ट ट्राइंगल क्या है आपका, आइसोलेस ट्राइंगल। ठीक है, आइसोलेस ट्राइंगल यहाँ पे देखेंगे। आइसोलेस ट्राइंगल में आइसोसेलेस मतलब क्या होता है, इसका 2 साइड इक्वल होगा। ट्राइंगल का 2 साइड इक्वल होता है। ठीक है, ट्राइंगल का 2 साइड इक्वल होता है। ठीक है, 2 साइड इक्वल हो गया, देख लीजिए मिल रहा है आपको ट्राइंगल, हाँ सर मिल रहा है, वैल्यू दिख रहा है आइसोलेस दोनों, और वो जो साइन है वो इक्वल टू का साइन है। ठीक है, ठीक है, इक्वल का साइन है, तो 2 साइड जब इक्वल होगा वो होगा आइसोलेस ट्राइंगल, लिखिए। उसके बाद बोल रहा है इक्विलेटर ट्राइंगल। इक्विलेटर ट्राइंगल मतलब क्या होता है, जिसमें सब साइड इक्वल होता है, मतलब ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल सब साइड इक्वल होगा। ठीक है, इस जगह। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ ही गया। ठीक है, अभी ये था ऑन द बेसिस ऑफ द साइड। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द एंगल। एंगल का बेसिस में भी डिसाइड किया गया है कुछ कुछ ट्राइंगल को। क्यों सीखना है सर इसको, सीखना पड़ेगा ताकि प्रॉपर्टीज आप
सबसे पहले ट्राइंगल आइडेंटिफाई करना पड़ेगा किस तरह का ट्राइंगल, उसके बाद हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ यहाँ पे ट्राइंगल किस तरह का है, ऑन द बेसिस ऑफ द साइड एज वेल एज ऑन द बेसिस ऑफ द एंगल्स, ठीक है। आपको बुक में दिया हो या ना हो, लेकिन आपको समझना पड़ेगा ट्राइंगल कितना साइड्स का होता है, कितना टाइप्स का होता है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ द साइड्स हम लोग सीख ले क्या होता है, आइसोलेस होता है, स्केलेन होता है और इक्विलेटरल होता है। अभी ऑन द बेसिस ऑफ द एंगल्स हम लोग सीखेंगे क्या होता है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। अब यहाँ पे देखिए एक डायग्राम मैं बना रहा हूँ आपको, ठीक है, डायग्राम मैं बना रहा हूँ, देखिए ये ट्राइंगल देखिए, ट्राइंगल देखिए ना, ये जो ट्राइंगल है, ठीक है, ये ट्राइंगल जो बनाया मैंने आपके, देखिए यहाँ पे लिखा है ए लिखा है, बी लिखा है, सी लिखा है, ठीक है, ए बी सी लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई भी एंगल क्या 90 डिग्री से वो ज़्यादा दिख रहा है। 90 डिग्री मतलब क्या होता है सर, चलिए ये भी सही बात है। अगर एक लाइन ऐसा बना है, ये होगा 90, तो ये जो देखिए ये जो है ये वैल्यू, ये क्या इस इतना है, इतना छोटा है ना, छोटा है, तो ये 90 नहीं है, ठीक है, ये 90 नहीं है, ये दोनों सर ये भी 90 नहीं है, ये दोनों ये भी 90 सर कैसे होगा। अगर सोचिए यहाँ पे लाइन ऐसा, तो ऐसा अगर है ये पूरा 90 है, अगर लाइन ऐसा है तो 90 है, अगर ये लाइन ऐसा होगा तब 90 होगा, तो ये तो ऐसा नहीं है, ठीक है, तो कहीं कोई भी 90 नहीं है। अगर यहाँ पे बोला गया इफ़ ऑल द एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री, लिखिएगा ज़रूर, ठीक है, इट इज़ कॉल्ड एक्यूट एंगल ट्राइंगल। और हर एक एंगल अगर 90 डिग्री से कम होगा वो होगा आपका एक्यूट एंगल ट्राइंगल, याद रखिएगा बात को, ठीक है। मतलब लेस देन 90, ईच एंगल शुड बी लेस देन 90, क्या होगा, ईच एंगल शुड बी लेस देन 90 डिग्री। अगर ये हो गया तो वो ट्राइंगल क्या होगा, एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। एक्यूट मतलब क्या होता है, एक्यूट मतलब होता है एंगल लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइएगा, नेक्स्ट में आइए आपका राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये डायग्राम तो नहीं होगा उसके, चलिए मिटा देते इसको। अब यहाँ पे देखिए राइट एंगल ट्राइंगल जो लाई कर रहा है आपके बोर्ड पे, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल लाई कर रहा है ना, तो यहाँ पे भी देखिए ABC दिखा रहा है, ABC दिखा रहा है ना। और यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा डायग्राम में दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको बी में देखिए कुछ बन रहा है, ऐसा बॉक्स जैसा बन रहा है ना, वो 90 है। बी में जो बॉक्स बन रहा है आपको वो 90 डिग्री है, ठीक है, बी में जो बॉक्स बन रहा है आपको 90 डिग्री है, ठीक है। अगर ये ट्राइंगल में बाकी कहीं 90 बन रहा है, बी है, सी है, ए है, सर नहीं सर बी में 90 दिख रहा है सर। अगर एक ट्राइंगल में कहीं पे भी अगर 90 डिग्री रहता है, ठीक है, बी में कहीं इफ़ एनी एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 90 डिग्री, कोई भी एंगल अगर 90 रहेगा तो वो बन जाएगा आपका राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। सर अभी यहाँ पे और स्कूल में एक चीज़ बोला सर, हाइपोटेन्यूज करके बोलता है, वो क्या है सर देन। अब भाई देखिए 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है ना, बी है ना, बी था ना, ये तो बी है, बी के ऑपोजिट में देखिए क्या दिख रहा है, बी के ऑपोजिट में सर AC दिख रहा है, तो बी के ऑपोजिट में AC दिख रहा है, तो AC क्या हाइपोटेन्यूज हो जाएगा सर, वैसे होता है 90। अगर सर ए में रहने से ए का ऑपोजिट क्या है सर BC, तो वो हाइपोटेन्यूज बन जाएगा। सर सी में रहने से सी का ऑपोजिट क्या है सर AB, सर वो 90 बन जाएगा। सो मतलब 90 के ऑपोजिट में जो एंगल जो साइड रहता है वो आपका हाइपोटेन्यूज होता है। हाँ सर एकदम सही बोले आप, ठीक है, एकदम सही बोले। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट देख दीजिए यहाँ पे दिखा रहा है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, डायग्राम ऑलरेडी आपके स्क्रीन पे लाइक कर रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ठीक है। ये है नेक्स्ट एंगल जिसमें हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ एंगल डिसाइड करेंगे, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें क्या बोल रहा है, इसमें कोई भी एंगल, ऑब्ट्यूज मतलब क्या होता है, मोर देन 90 डिग्री, याद रखिए, लिखिए कहीं पे ऑब्ट्यूज एंगल मीन्स एनी एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री। अगर ये ट्राइंगल दिख रहा है यहाँ पे भी ट्राइंगल है, कुछ अजीब ट्राइंगल ही है, जिसमें एक एंगल 110 है, एक एंगल 35 है, एक एंगल 35 है। यहाँ पे इसमें देखिए कोई भी एंगल अगर 90 से ग्रेटर है उसको बोला जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल। अगर कोई सब एंगल 90 से अगर लेस है तो एक्यूट बोलेगा, अगर कोई भी 90 है तो राइट एंगल बोलेगा। यहाँ पे क्या है, देखिए एक एंगल जो है जो बी में दिख रहा है आपको 110 दिख रहा है, बी में 110 दिख रहा है ना, तो बी में 110 दिख रहा है मतलब ये क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। समझ में आ गया, ऑब्ट्यूज एंगल मतलब इफ एनी ऑफ द साइड इज ग्रेटर देन 90 डिग्री दैट इज नोन एज ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। समझ में आ गया। यहाँ पे बी में देखिए ऑब्ट्यूज एंगल है, ठीक है, 110 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हो गया। तो ये था ऑन द बेसिस ऑफ द साइड एंड ऑन द बेसिस ऑफ द एंगल। चलिए अब हम सीखेंगे और कुछ चीज़ में, ट्राइंगल में जो चीज़ आता है पहले दिखाएंगे, क्योंकि ट्राइंगल को समझना ज़रूरी है, ठीक है। ज़रूरी नहीं हो सकता अभी, लेकिन आपको फ्यूचर में लगेगा। तो ट्राइंगल में जो चीज़ पहले समझेंगे, उसके बाद हम लोग चैप्टर में प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करेंगे। सर प्रॉपर्टी तो चैप्टर का नाम ही प्रॉपर्टीज़ हम लोग करेंगे, लेकिन पहले ट्राइंगल क्या होता है समझिए, उसके बाद ही हम लोग प्रॉपर्टीज में जाएंगे। ये सब बहुत ज़रूरी है, बेसिक्स है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट ट्राइंगल जो लाई कर रहा है आपके बोर्ड में, यह है मीडियन। इसमें हम लोग मीडियन सीखेंगे। क्या है टॉपिक, मीडियन है टॉपिक। इसमें हम लोग इससे क्या सीखेंगे, मीडियन ऑफ ट्राइंगल क्या था। अब देखिएगा मीडियन क्या होता है, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स ऑफ ए ट्राइंगल। वर्टेक्स मतलब क्या होता है हम बताएं,
ये तीनों तो वर्टेक्स ही है, ठीक है। वर्टेक्स ऑफ ए ट्राइंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड, मतलब क्या होता है, देखिए डायग्राम जो दिख रहा है आपको, ए है, बी है, सी है, ठीक है। ये वर्टेक्स ए, ये वर्टेक्स है, ए से देखिए एक लाइन बन रहा है, किस पे बन रहा है, ऑपोजिट टू द साइड, ऑपोजिट ए के ऑपोजिट में कौन सा है सर, बी सी है, उसके ऊपर देखिए एक लाइन बन रहा है, कहाँ पे बन रहा है, यहाँ वहाँ नहीं बन रहा है, सेंटर में बन रहा है, सेंटर में बन रहा है। अगर ऐसा होता है तो वो होगा मीडियन। मीडियन कौन सा होगा, अगर सोचिए एक लाइन बन रहा है, एक लाइन बन रहा है कहाँ पे, एक वर्टेक्स से टू द ऑपोजिट साइड, जिसमें मिड पॉइंट के ऊपर आप सर सी से बना, सी से ए बी के ऊपर, हाँ सी से ए बी के ऊपर सेंटर में बना दीजिए, बन जाएगा मीडियन। बी से ए सी के ऊपर भी मीडियन बनेगा, कहीं से भी, मतलब एक ट्राइंगल में 3 मीडियंस होता है। मीडियन मतलब क्या होता है, कहीं भी कोई भी एक वर्टेक्स से लेके उसको ऑपोजिट साइड का सेंटर पे बनना है, मीडियन पे, मिड पॉइंट पे बनना है। इसमें कोई भी लाइन चलेगा, 90 डिग्री ज़रूरत नहीं होता है, ठीक है, याद रखिए, इसको 90 डिग्री परपेंडिकुलर लाइन ज़रूरत है। परपेंडिकुलर लाइन सर क्या होता है, परपेंडिकुलर लाइन क्या होता है, देखिए पहले बता देगा। ऐसा है तो अगर इसमें 90 डिग्री बनती है लाइन का, परपेंडिकुलर है, ऐसा है 90 परपेंडिकुलर लाइन है, ऐसा है 90 पर, मतलब 90 डिग्री रहना है। 90 डिग्री लाइन बनता है तो वो परपेंडिकुलर लाइन है। यहाँ पे कोई 90 डिग्री बोला है, मैंने नहीं बोला, और वहाँ पे 90 बन रहा नहीं, वो तो कुछ स्लैंटिंग है, तो 90 हो ही नहीं सकता है। स्लैंट है ना, मतलब कोई एंगल बन रहा है। 90 मतलब क्या होगा, अगर ऐसा लाइन है एकदम स्ट्रेट होना तब 90 बने, अगर ऐसा स्लैंट है तो 90 से कम ही होगा, तो वो स्लैंट में देखिए, ठीक है, तो 90 से कम है। तो मीडियन क्या होता है कि मीडियन इज द लाइन फॉर्म फ्रॉम द वर्टेक्स टू द ऑपोजिट साइड ऑफ द मिड पॉइंट, ठीक है, वो हो जाएगा आपका मीडियन। मीडियन समझ में आ गया। चलिए अब देख लेते हैं एल्टीट्यूड क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखिए, एल्टीट्यूड बोल रहे हैं यहाँ पे। अभी एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल क्या है, ये टॉपिक एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब क्या होता है, सेम है आपका मीडियन और एल्टीट्यूड में एक ही चीज़ डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है सर, डिफरेंस है आपका एल्टीट्यूड देखिए 90 बन रहा है, 90 बन रहा है, देखिए वहाँ पे जो एल्टीट्यूड लिखा है उस जगह देखिए 90, छोटा सा 90 बन रहा है, एक डायरेक्ट बॉक्स के जो बना वो बॉक्स ही 90 है। यहाँ पे डिफरेंस क्या हो रहा है सर, पहला वाला में सर कोई 90 नहीं था, वो मीडियन होगा। सेम प्रोसेस है, वर्टेक्स से लेके ऑपोजिट साइड तक बन रहा है, ठीक है। तो मीडियन में क्या होता है, एक ऑपोजिट वर्टेक्स से लेके ऑपोजिट साइड तक बनेगा, ठीक है, कोई 90 कुछ नहीं, कोई भी लाइन बनाओ लेकिन सेंटर में आना है। लेकिन इसमें क्या, एल्टीट्यूड में क्या है, वो लाइन 90 डिग्री में बनना है, मतलब परपेंडिकुलर होना है। याद रखिए, बात को समझिएगा, वर्ड्स को, परपेंडिकुलर 90 डिग्री दोनों एक ही चीज़ होता है। अगर वैसा रहेगा तो वो आपका एल्टीट्यूड बन जाएगा। तो आपको समझ में आ गया एल्टीट्यूड क्या होता है आपका ट्राइंगल। चलिए नेक्स्ट वाला। तो हमें अच्छी तरह समझ में आ गया कि ट्राइंगल किस टाइप का होता है, ऑन द बेसिस ऑफ द साइड्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ द एंगल। हमने सब कुछ अच्छी तरह समझ लिया। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना मेन टॉपिक जो है प्रॉपर्टीज़। एक एक तो प्रॉपर्टीज़ करेंगे, उसके ऊपर हम सम्स करेंगे, और हो सकता है वीडियो थोड़ा बड़ा हो या फिर पार्ट्स में बनेगा, तो सब कुछ ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्या है सर, ये तो ट्राइंगल है, ठीक है, ये तो ट्राइंगल है। हम लोग अभी प्रॉपर्टीज़ में आ गए हैं, प्रॉपर्टीज़ यूज़ करना शुरू करेंगे, ठीक है। क्या प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, पहले आपको समझाऊंगा क्या होता है, उसके बाद प्रॉपर्टी में बताऊंगा कैसे यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग डायरेक्टली सम्स करेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा कि बताइए मेरे को क्या क्या एंगल्स है। यहाँ पे सर यहाँ 1 लिख दिया मैंने, यहाँ पे 2 लिख दिया, यहाँ पे 3 लिख दिया। ये बताइए जो 1 2 3 3 एंगल्स है, ये ट्राइंगल के अंदर है कि बाहर है सर? तीनों अंदर है सर, तीनों अंदर है, ठीक है। अगर तीनों अंदर है तो ये क्या है सर, ये इंटीरियर एंगल्स होता है। अगर कोई भी एंगल्स अगर ट्राइंगल के अंदर रहेगा उसको क्या बोला जाएगा, इंटीरियर एंगल्स, INTERIO, इंटीरियर एंगल्स बोला जाएगा, ठीक है, इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अगर सर ये बाहर रहने से वो तो बात का बात है, अभी इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। 3 साइड है ट्राइंगल, 3 ही साइड है, 3 एंगल्स है ना, हम जैसे पता 3 एंगल्स है और तीनों साइड से अंदर ही है, तो ये इंटीरियर एंगल्स है। अगर सोचिए यहाँ पे मैंने ऐसा कर दिया, यहाँ पे मैंने ऐसे कर दिया, यहाँ पे मैंने ऐसा कर दिया, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे एंगल ऐसा दे दिया और यहाँ पे ऐसा दे दिया, यहाँ पे ऐसे दे दिया, लिख दिया इसको 4 दे दिया, 5 दे दिया, 6 दे दिया, ठीक है। अभी ये 4 5 6 क्या है सर, 4 5 6 एक्सटर्नल एंगल्स है। 4 5 6 क्या है, एक्सटीरियर एंगल्स हो जाएगा। 4 5 6 क्या हो जाएगा सर, एक्सटीरियर एंगल्स हो जाएगा, ठीक है। मतलब ट्राइंगल के अंदर रहेगा तो उसको इंटीरियर एंगल हो जाएगा, ट्राइंगल के बाहर रहेगा उसको बोला जाएगा एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो सर क्या यहाँ पे भी बन सकता है, आप इसे बना, यहाँ पे मैं बनाऊंगा तो ऐसे करके बनाऊंगा तो ये भी एक्सटीरियर बाहर है ट्राइंगल का सर, ये ला ये भी बाहर है एक्सटीरियर सर, ये चीज़ ये भी बाहर है सर, ये भी बाहर है सर, ये ला ये भी बाहर है, ये सब एक्सटीरियर एंगल्स है, ठीक है, सब एक्सटीरियर। मतलब ट्राइंगल के अंदर जो भी रहेगा 3 लाइंस के अंदर, क्योंकि ट्राइंगल एक क्लोज्ड कर्व है जैसे मैंने बताया था आपको, अगर बाहर गया तो हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल्स, अंदर तो एक्सटीरियर इंटीरियर, एक्सटीरियर इंटीरियर, समझ में आ गया। चलिए अब आपको समझ में आएगा एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, इंटीरियर एंगल क्या होता है। इसके ऊपर अभी एक टॉपिक बताऊंगा, उसके रिलेटेड सम्स हम सेट कर देंगे, ठीक है। ये है ट्राइंगल आपका ABC, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा ना, यहाँ पे एक एक्सटर्नल बनाओ, ये क्या है, ये एक्सटर्नल एंगल, ठीक है, ये तो आपको पता है, मैंने बता दिया, ठीक है।
और ये क्या होगा सर, ये इंटरनल, ये क्या होगा इंटरनल, ये क्या होगा सर, ये भी इंटरनल, अंदर है ट्राइंगल के। एकदम सही बोला आप। चलिए सर इससे क्या बोलना चाहेंगे? अरे सब कुछ बोलना चाहूँगा। देखो वहाँ पे भी कुछ ट्राइंगल दिख रहा है, दिख रहा तो दिख रहा, नहीं तो दिख रहा नहीं दिख रहा। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है। अभी एक फॉर्मूला आता है यहाँ पे, एक फॉर्मूला आता है। क्या है फॉर्मूला सर? एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू क्या होता है? सम एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। ऑपोजिट बोले इंटीरियर एंगल लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पे जब प्रॉपर्टी जब ये चीज़ यूज़ करेंगे आंसर निकालेंगे तो आपको ये रीज़न लिखना पड़ेगा। ये है आपका रीज़न, या फिर बोल लीजिए प्रॉपर्टी नंबर 1, ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे मतलब आप बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल कौन सा सर? 4 नंबर है। सो एंगल 4 इक्वल टू, ठीक है, सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर। समझ में आ रहा है? इंटीरियर 3 तो है, हमें कितना लेना है सर? यहाँ पर इंटीरियर बोल रहा है, इंटीरियर में 3 तो है, ठीक है। और क्या बोल रहा है? 2 बोल रहा है सर, 3 तो है सर, कैसे 2 लेगा? आप कुछ गलती लिखे, मैं एकदम सही लिखा, आप सोच रहे हैं गलती, ठीक है। यहाँ पे 2 बोल रहा है सर, कौन सा लेंगे? 1 दिन 2, यहाँ पे और एक चीज़ बोल रहा है, ऑपोजिट बोल रहा है, मतलब इससे अगर टच करते हुए 2 है उसको आपको भूल जाना है। तीनों में से किसी एक को तो भूलना पड़ेगा। 2 ऑपोजिट इंटीरियर बोला है तो 3 नंबर जो 4 नंबर से जो लिंक है, जो एक्सटर्नल एंगल से लिंक है जो एंगल, उसको आपको भूलना पड़ेगा हर बार। भूल के आपको बाकी 2 लेना पड़ेगा। मतलब आप बोल रहे हैं एंगल 1 प्लस एंगल 3, सर प्लस क्यों लिखे? क्योंकि सम बोल रहा है करके, प्लस क्यों लिखे? क्योंकि सम बोल रहा है करके, ठीक है। इतना समझ में आया? तो मतलब अगर सोचिए सर यहाँ पे ऐसा रहता है, फॉर एग्जांपल सोचिए अगर मैं बना दिया ऐसा करके, मैंने बना दिया, सोचिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिख दिया 5 है ना, 5 लिख दिया, तो फिर क्या बनेगा सर फॉर्मूला? तब आपका फॉर्मूला बन जाएगा सर, देखिए यहाँ बन जाएगा एंगल 5 इक्वल टू क्या बन जाएगा? इससे ये लिंक है, ये भूल जाना है, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3, हाँ एंगल 2 प्लस एंगल 3 बन जाएगा, ठीक है। अगर सोचिए सर यहाँ पर रहता, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका 6 रहता, तो यहाँ 6 रहेगा तो एंगल 6 लिखेंगे, ठीक है, इक्वल टू देंगे, तो 6 से कौन रिलेटेड है? 3 से, इसको भूल जाएंगे, लिखेंगे क्या? एंगल 1 प्लस एंगल 2 लिखेंगे। ओहो, मतलब जिसका साथ लिंक है, ठीक है, उसको भूल जाना है, ठीक है, एकदम सही बोले, ठीक है। और बाकी 2 का ऐड करते हैं तो आंसर आ जाएगा। क्या रीज़न लिखेंगे? एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू, बुक में देखिए आपको कैसे लिखा, मैं तो शॉर्ट में थोड़ा लिखा हूँ, सम ऑफ 2 ऑपोजिट इंटीरियर एंगल ऑपोजिट भी लिखा रहेगा, ठीक है। चलिए इसके ऊपर अभी सम्स बनाते हैं, ठीक है। चलिए अब आ जाइए सम्स करेंगे, ठीक है। अब देखिए डायग्राम, देखिए डायग्राम में अभी बताइए एक्सटीरियर कौन सा है, तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। जिसको आ गया वीडियो पॉज करके आंसर बन जाएगा, ठीक है। मुझे यहाँ एक्स खोजना है, मुझे यहाँ एक्स खोजना है, ये मेरे लिए ये एक्सटीरियर है, ठीक है, और ये 2 इंटीरियर है। देखिए इधर दिया ही नहीं है, देते तो हम छोड़ देते उसको, ये एक्सटीरियर है बाहर है, इधर इंटीरियर यहाँ दिया नहीं है, ठीक है, छोड़ देते हैं। एक्सटीरियर यहाँ दिया ही नहीं है, यहाँ इंटीरियर, ये क्या है सर? ये 90 है, ठीक है, ये 90 ये निकाल लेंगे। सर निकाल के दिखा देते, कौन सा निकालना है सर? मेरे को वाला निकाल के दिखाइए सर, वो थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। वो देखिए वो यहाँ क्या कैसे करना पड़ेगा इसको सर एक्सटीरियर ना, एक्सटीरियर फॉर्मूला पहले लिखिएगा, क्या होगा फॉर्मूला? एक्सटीरियर इक्वल टू सम ऑफ 2 ऑपोजिट इंटीरियर एंगल लिखिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ उसका आंसर, अब बाकी 2 कीजिएगा, ठीक है। ई एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ 2 ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, ठीक है ना? हाँ ये है। अब एक्सटीरियर क्या है उधर सर? 125 डिग्री है, लिख दीजिए, इक्वल टू सम ऑफ 2 ऑपोजिट, कौन सा सर? ये होगा, ये तो नहीं होगा। सो यहाँ पे x है डिग्री प्लस 90 डिग्री, सो x कितना हो जाएगा सर? x इज डिग्री इज इक्वल टू, माइनस कर दीजिएगा ना, प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा सर? 35 डिग्री हम लोग का आंसर है। 35 डिग्री आंसर आया सही में, बाकी 2 आप कीजिएगा, बाकी 2 आपको आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं क्या करना है। तो ये देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट वाला, ठीक है, इसमें भी सब आपको एक्स ही निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक्सटीरियर क्या है सर? एक्सटीरियर तो मेरे को 120 दिख रहा है सर, बाहर दिख रहा है, तो लिखिए 120 एक्सटीरियर के नीचे। अब सम ऑपोजिट ये तो दिया नहीं है, चलो बढ़िया बात है, तो ये क्या हो जाएगा? 2x डिग्री प्लस x डिग्री, तो क्या हो गया? 120 डिग्री इज इक्वल टू 3x डिग्री, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या निकालना है सर? x निकालना है, तो x क्या हो जाएगा सर? x डिग्री इज इक्वल टू 120 डिग्री बाई 3 हो जाएगा, है ना। 120 डिग्री बाई x कितना हो जाएगा? x इज इक्वल टू 120 डिग्री बाई 3 हो जाएगा, तो x कितना आ जाएगा वैल्यू सॉल्व करने से? 40 डिग्री। तो मतलब ये कितना हो गया? ये हो गया आपको 40 डिग्री, ये हो गया 40 इंटू 2 80 डिग्री ना, x आया वैल्यू ना, आ गया आंसर। इस तरह करेंगे, ठीक है। ये क्या है? एक्सटीरियर एंगल इक्वल सम ऑफ 2 ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, ये था फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाला, ये देखिए ये एक तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इसमें क्या करेंगे
सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180। मतलब क्या होता है, जो भी आपको पता है कि ट्राइंगल के अंदर 3 इंटीरियर एंगल होता है, हाँ सर पता है। अभी अगर वो तीनों को ऐड करने से कितना होगा, तीनों को ऐड करने से 180 होता है बोल रहा है। सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180 ये बोल रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तीनों एंगल्स को ऐड करने से आंसर हमारा 180 आना चाहिए, ठीक है। चलिए देख लेंगे यहाँ पे क्या क्या दिया सर, एंगल्स क्या, एक एंगल है, दो है, तीसरा है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है, ये प्रॉपर्टी पर लिख देंगे, उसके बाद लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, यही बोल रहा है इनडायरेक्टली। हाँ सर यही बोल रहा है। एंगल ए का वैल्यू कितना है सर, एंगल ए का वैल्यू है 50 डिग्री सर, एंगल बी का वैल्यू है 30 डिग्री, एंगल सी का वैल्यू है सर x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री लिख देंगे। तो यहाँ हो गया 80 डिग्री प्लस एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे क्या एंगल x कितना बन गया, यहाँ बन गया 100 डिग्री, ये नॉर्मली बना हो, ठीक है, बस समझाने के लिए 100 डिग्री, तो ऐसा निकालेंगे। कभी भी अगर यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है, आप बोलेंगे यहाँ पे सर हम एक्सटर्नल एंगल क्यों नहीं लगाया। अब यहाँ पे देखिए कोई भी एंगल के कोई भी एंगल्स मतलब ये सी क्या डायग्राम से बाहर कुछ भी दिया है, नहीं सर डायग्राम सब डायग्राम के अंदर ही है, मतलब एक क्लोज कर्व के अंदर, मतलब ट्राइंगल के अंदर ही है। अगर ट्राइंगल के अंदर सप्लाई कर रहा है तो हम एक्सटर्नल कैसे लगा सकता हूँ, मैं नहीं लगा सकता हूँ। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, अगर सब वैल्यू ट्राइंगल के अंदर ही है, ठीक है, बाहर कुछ नहीं है, तो आप ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, ठीक है। ये कब काम करेगा, जब सब वैल्यू, ध्यान दीजिएगा जो बोल रहा हूँ मैं, आपको ट्राइंगल देख के आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ करना है, कौन सा नहीं करना है, ठीक है। वो फर्स्ट प्रॉपर्टी था, ये सेकंड प्रॉपर्टी है, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी में क्या बोल रहा है, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, मतलब जब सब एंगल ट्राइंगल के अंदर है, सब एंगल्स ट्राइंगल के अंदर है, तो ये प्रॉपर्टी लगेगा, ठीक है। और कोई एक एंगल अगर बाहर एग्जिस्ट करता है, कोई भी एंगल अगर बाहर एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तब क्या हो जाएगा आपका सेकंड प्रॉपर्टी लगेगा जो एक्सटीरियर वाला, ठीक है। अगर सब एंगल अगर ट्राइंगल के अंदर ही है तो कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा, ये प्रॉपर्टी लगेगी, याद रखिएगा। तीनों एंगल ऐड करने से 180 होता है। चलिए और कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। अब इसको करने बोल रहे हैं, यहाँ पे देखिए सर, यहाँ पे तो तीनों एक्स दे सर, वैल्यू नहीं दिया है, ऐसा नहीं होगा, ऐसे ही होता है, ठीक है। सेम चीज़ लिखेंगे, तीनों इनसाइड ही है तो हमको ये प्रॉपर्टी लगाएगा। एक का कितना है सर, एंगल x डिग्री, बी का कितना है सर x डिग्री, सी का कितना है सर x डिग्री है, इक्वल टू सर 180 डिग्री। तो कितना हो गया सर 3x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। तो x डिग्री का आंसर निकाल लीजिए, x कितना हो गया सर 180/3 हो गया 60 डिग्री। मतलब ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है। इसका मतलब यही है, समझ में आएगा। इस तरह क्वेश्चन आ सकता है, जब सब अंदर ही है तो मेरे को बाहर देखने का ज़रूरत ही नहीं, कुछ सोचने का ज़रूरत नहीं। बाहर रहेगा तो फिर एक्सटीरियर एंगल वाला सोच करेंगे, ठीक है। इस केस में देखिए, इस केस में क्या हो जाएगा सर, x डिग्री प्लस 90 डिग्री इसको 180 हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसे दिया तो ठीक है, अगर यहाँ पे जो 30 डिग्री दे दिया तो हो जाएगा x डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री 180 डिग्री, सब अंदर ही है, ठीक है। तो कन्फ्यूज नहीं होंगे, सब तरह से मैंने बता दिया। और मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ सब कुछ लिखिएगा, ठीक है, एक नोट्स अच्छी तरह का बनाइएगा। ट्राइंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, पीछा नहीं छोड़ेगा याद रखिएगा, ये पीछा नहीं छोड़ेगा, ये आपको ठीक से करिएगा चैप्टर को। तो इस प्रॉपर्टी को कब यूज़ करना है, इस प्रॉपर्टी को जब हमें सब इंटरनल एंगल्स दे दिया है ट्राइंगल में, ये प्रॉपर्टी तब यूज़ करेंगे, ठीक है। सब याद रखिए, सब इनसाइड के ट्राइंगल का सब वैल्यू दे दिया तब ये प्रॉपर्टी यूज़ होगा, ठीक है। अब सर अगर कोई भी बाहर का वैल्यू दे दिया तब क्या करेंगे, तब आ जाएगा आपका ये प्रॉपर्टी आ जाएगा आपका, ठीक है। कौन सा प्रॉपर्टी आ जाएगा आपका, ये प्रॉपर्टी आ जाएगा एक्सटर्नल वाला। देखिए यहाँ पे एक तो बाहर है, ठीक है, दूसरा बाहर है तो ये प्रॉपर्टी, अगर बाहर नहीं है तो सम वाला प्रॉपर्टी, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए एक सम करते हैं जिसमें दोनों प्रॉपर्टी यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए हमें समझ में आ गया कि ये प्रॉपर्टी कब यूज़ करना है और ये प्रॉपर्टी कब यूज़ करना है, ठीक है। तो चलिए दोनों को यूज़ करके एक नया सम बनाते हैं जिसमें दोनों प्रॉपर्टी यूज़ होता है, ठीक है। इस सम को करना पड़ेगा अभी, ठीक है। यहाँ पे देखिए ABCD, कभी कभी नाम नहीं दिया रहेगा तो कन्फ्यूज़ नहीं होंगे, ठीक है। नाम नहीं दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप करिएगा, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है सर, हमें दो प्रॉपर्टी सर ने सिखाया, एक एक्सटीरियर एंगल वाला, एक सम ऑफ द प्रॉपर्टीज़ वाला, ठीक है। सबसे पहले क्या था सर, एक्सटीरियर एंगल सिखाए थे, ठीक है। यहाँ पे क्या एक्सटीरियर एंगल लग रहा, देखिए सबसे पहले क्या कोई एंगल बाहर है एक्सटीरियर में, हाँ सर एक एंगल तो बाहर दिख रहा है मेरे को, एक एंगल तो बाहर दिख रहा है, ठीक है। तो उसमें एक्सटीरियर एंगल लगाएंगे, कौन सा बाहर दिख रहा है सर, ये बाहर दिख रहा है तो ये एक्सटीरियर हो जाएगा, हाँ सर एक्सटीरियर हो जाएगा। तो अंदर में कौन होगा तब सर, अंदर में इससे रिलेटेड ये तो होगा नहीं सर, तो ये दोनों होगा। क्या ये वैल्यू पता, हाँ मेरे को पता, ये वैल्यू हाँ पता है सर,
याद रखिए कि जब भी कोई इक्वेशन लिखेंगे, जैसे एक्सटीरियर इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर या फिर सम ऑफ द ट्राइंगल, उसमें एक ठो अननोन रहेगा। सर अननोन मतलब क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऐसा हम लिखेगा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180, लिख दिया मैंने, ठीक है, लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए, सोचिए ये तीनों इसमें अननोन है, x का वैल्यू भी पता नहीं है मुझे, y का वैल्यू भी पता नहीं है, z भी पता नहीं, तो बनेगा नहीं, कभी नहीं बनेगा ना, ठीक है। अगर सोचिए यहाँ पे लिख दिया मैंने इसका वैल्यू 30 डिग्री लिख दिया, तो कितने टर्न है? सर x नहीं पता, y पता नहीं, फिर भी नहीं बनेगा। चलिए सर एक काम कीजिए, इसको लिख दिया 20 डिग्री, कितने टर्न है? सर x डिग्री, अब बन जाएगा। इसको बोलता अननोन, मतलब कोई भी इक्वेशन में एक तो अननोन रह रहा है तभी आपका इक्वेशन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, ठीक है। तो अभी जो बोल रहे थे आप, जो अभी बोले हैं, क्या बोले हैं? एक्सट्रा इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर लगाएंगे, सबसे पहले वही प्रॉपर्टी था, ठीक है, हम लोग लाइन वाइज करेंगे, ठीक है। तो x इज इक्वल टू लिख दीजिए, पहले देखते काम होगा कि नहीं होगा, पहले लिख लीजिए प्रॉपर्टी क्या है, क्योंकि समझ में आना है टीचर को क्या यूज़ किया। एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू ऑपोजिट एंगल, टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, ये था प्रॉपर्टी। हाँ सर ये प्रॉपर्टी था, ये यूज़ करेंगे, चलिए यूज़ कर लीजिए प्रॉपर्टी को। चलिए तो लिखिए इसके नीचे क्या होगा, एक्सटीरियर क्या है सर? x डिग्री है, इक्वल टू नीचे सम ऑफ टू ऑपोजिट, ये तो नहीं होगा, तो सर 50 डिग्री और यहाँ पे 60 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा आप, तो ये भी नोन है, ये भी नोन है, ठीक है। तो यहाँ होगी, समझ में आएगा, जो दो अननोन है एक अननोन है, तो बन जाएगा आराम से, ठीक है। दो नोन है एक अननोन है, बन जाएगा आराम से। तो x डिग्री कितना हो जाएगा यहाँ पे हमें, अगर नहीं होता ना, अगर वैसा होता तो बनता ही नहीं डायग्राम, ठीक है। तो ये यूज़ नहीं होता अगर इसमें दो अननोन है तो, ठीक है। तो ये हमारा आ गया x इक्वल 100 डिग्री आ गया, तो पेंसिल रखिएगा अपना साथ, कितना आ गया? 110 डिग्री आपका आंसर आ गया, ठीक है, ये डायग्राम में, ठीक है। अब हमें और क्या खोजना सर? y भी खोजना था, ठीक है। अब देखिए, अब y कहाँ पे? y सर अंदर पे, y अंदर पे, एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लेके, और कहीं अभी और कहीं कुछ लग सकता है एक्सटीरियर में? नहीं सर, एक ही x था, हमने निकाल दिया। अब और क्या प्रॉपर्टी है हमारे पास? हमारे पास इंटीरियर वाला प्रॉपर्टी था। इंटीरियर क्या लगेगा? देखिए y कहाँ पे? y अंदर में, इनसाइड में, और ए भी अंदर में, ए भी अंदर, ए भी पता है, ए भी पता है, ए भी पता नहीं है, तो यहाँ पे एक तो अननोन है, तो आंसर इससे भी निकल सकता है। तो कौन सा लगेगा? सम ऑफ द एंगल से ट्राइंगल का लगेगा। यहाँ पे सेकंड प्रॉपर्टी लग जाएगा, ठीक है, इस जगह। अभी फर्स्ट प्रॉपर्टी नहीं लग सकता, क्यों नहीं लग सकता? क्योंकि यहाँ पे और एक्सटीरियर एंगल है ही नहीं, एक तो एक्सटीरियर एंगल था, मैंने निकाल दिया। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? कौन कौन सा है? यहाँ पे सर y डिग्री एक होगा, प्लस 50 डिग्री होगा, प्लस 60 डिग्री होगा, इक्वल टू 180। देखिए इसमें पूरा में एक ही अननोन है, हाँ सर एक ही अननोन है, तो यहाँ पे आराम से आ जाएगा, मतलब सो y डिग्री होगा यहाँ पे 110 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सर एक्सटर्नल क्यों लगेगा यहाँ पे? एक्सटर्नल आ गया ना, ये तो अनसाइड है, ये तो इनसाइड, सब इनसाइड है, तो y कितना हो गया आपका? 70 डिग्री। तो ये क्वेश्चन में हम लोग लगाया टू प्रॉपर्टीज, सबसे कैसे यूज़ करना दिखाया मैंने आपको, इसी तरह सोचेंगे, इसी तरह निकालना है, और भी करेंगे सम। चलिए ठीक है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा, इसको मैंने ऑलरेडी बताया था आपको, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल वाला है। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा जो हायर लेवल सम्स करने में ईजी होगा, ठीक है। कुछ बुक्स में दिया है, ठीक है, कुछ बुक्स में नहीं दिया, तो आप इसको समझ के रखिएगा ताकि आपको ईजी हो, कन्फ्यूज़ नहीं होंगे स्कूल में। अगर कोई क्वेश्चन दे देता 5 मार्क्स से जिसमें उसको यूज़ करना है, तो आपको प्रॉब्लम ना हो सके, ठीक है। तो जो भी टॉपिक करेंगे सब अच्छी तरह से करेंगे हम लोग, ठीक है, पूरा समझ के करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा क्या चीज़ है, ये जो एंगल बना 4 नंबर, एक्सटीरियर, हाँ सर एक्सटीरियर, ये किसके ऊपर बन रहा है सर? ये बन रहा है, इसके ऊपर बन रहा है, और इसके ऊपर बन रहा है, ये दो लाइन के ऊपर बन रहा है, हाँ सर। तो ये दो जो लाइन है, ये लाइन जो है, ये जो ये लाइन और ये लाइन है, ये दो लाइन, ये क्या इस ट्राइंगल का पार्ट है? सर नहीं समझ में आ रहा सर, मतलब ये जो लाइन, ये जो दिखा, तो इरेज कर देता हूँ अच्छा से, समझ में आएगा, इतना सा हटा देता हूँ। अब देखिए ऐसा डायग्राम है, मैं क्या करूँगा, एक्सटर्नल कहाँ बनाऊँगा? बी में बनाऊँ, ठीक है। तो बी में बनाएगा कैसा होगा? देखिए ये जो लाइन में बना हूँ, किसको एक्सटेंड किया हूँ? इसको एक्सटेंड किया हूँ, इसको एक्सटेंड करके बनाया हूँ। अब ये जो लाइन बनाऊँगा, इसको एक्सटेंड करके मैंने बनाया, ठीक, इसको नहीं, काम कीजिए, इसको छोड़ दीजिए। ये लाइन मैंने किसको बनाया? एक्सटेंड करके, ये ना, ये जो लाइन है, ये ट्राइंगल, इसी ट्राइंगल का एक लाइन था जिसको मैंने एक्सटेंड किया, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं अब लिख दूंगा एंगल नंबर 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। अब ये होगा आपका एक्सटर्नल एंगल, ये हो जाएगा आपका एक्सटर्नल एंगल, ठीक है, ये हो जाएगा आपका एक्सटर्नल एंगल। मतलब अभी यहाँ पे बनाया मैंने, ठीक है। अगर सोचिए मैंने यहाँ पे फिर से इस लाइन को एक्सटेंड मैंने ऐसा कर दिया, और यहाँ पे लिख दिया मैंने एंगल नंबर 5, तो क्या एक्सटर्नल होगा? हाँ होगा। क्यों? ये जो 5 जो रेस्ट कर रहा है, ठीक है, इसी ट्राइंगल के लाइन को मैंने एक्सटेंड किया,
ठीक है, और ये ट्राइंगल का लाइन ही ऑलरेडी उसके ऊपर बन रहा है ना, ये है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द 5, ये एंडिंग पॉइंट है, ऐसा बन रहा है ना, तो दोनों उसके ऊपर लाई कर रहा है, तो दोनों एक्सटर्नल बनेगा। ठीक है, फिर से मैं क्या करूँगा, फिर से इसको एक्सटेंड करूँगा। देखिए ये लाइन को एक्सटेंड किया, इसी लाइन को जो पार्ट ऑफ द ट्राइंगल है, और यहाँ पे बनाऊँगा। देखिए ये जो एंगल, ये जो है, ये आर्क, ये इसके ऊपर लाई कर रहा है पार्ट ऑफ दिस लाइन के, और ये आर्क इसके ऊपर लाई कर रहा है, ये भी पार्ट ऑफ द ट्राइंगल है, तो एक्सटर्नल एंगल बन जाएगा। ठीक है सर, आप बोलने की क्या कोशिश कर रहे हैं, सर आप बोलने के लिए क्या कोशिश कर रहे हैं। अगर सोचिए फॉर एग्जांपल, मैं ऐसा करके इसको ऐसा करके मैं इधर जोड़ देता हूँ, जोड़ दिया मैंने। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा 8, तो अब बताइए 8 के एक्सटर्नल ट्राइंगल है, एक्सटर्नल एंगल है इसको रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये जो है ये बना है आपका, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये तीनों लाइन से ट्राइंगल बना है। तो ये जो एंगल बना है ये लाइन के ऊपर बना है और ये लाइन के ऊपर बना है। ये लाइन तो ये ट्राइंगल का ये लाइन है, ठीक है चलेगा, ओके। ये लाइन के ये ट्राइंगल का लाइन नहीं सर, ये तो कुछ दूसरा लाइन है। ठीक है, ये ट्राइंगल के, तो ये एक्सटर्नल एंगल नहीं कंसिडर किया जाएगा, ये नहीं किया जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा, मतलब एक्सटर्नल एंगल तभी कंसिडर किया जाएगा अगर उसको बनाया गया है उसी बेस पे जिससे एक ट्राइंगल बना है, जिससे ये ट्राइंगल बना है। अगर समझ में आ रहा, तभी एक्सटर्नल एंगल बनाया जाएगा। ध्यान से समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है चीज़ तो। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा फिर से देखिएगा, फिर से समझिएगा, हमें क्वेश्चन रिलेटेड टू ये बनाता हूँ, फिर आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर बन जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लिख के बनाइएगा इस चीज़ को। ठीक है, चलिए अभी डायग्राम देखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट करके लिख के ये डायग्राम बनाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने क्या बताया, सबसे पहले आप एक्सटर्नल प्रॉपर्टी वाला यूज़ करेंगे। ठीक है, कहीं एक्सटर्नल एंगल दिख रहा सर, यहाँ पे तो सबसे पहला ये है ट्राइंगल दिख रहा है, फिर ये भी ट्राइंगल दिख रहा है। ठीक है, ओके, तो मैं क्या करूँगा ना, क्या करेंगे, इसको पहले सिंपल करते हैं ट्राइंगल को, क्योंकि एक साथ आपको दिखा रहा हूँ मैं ट्राइंगल को, तो कन्फ्यूज हो रहे हैं ना, तो सिंपल करके दिखाऊंगा इसको। ठीक है, तो मैं काम करूँगा, इसी को सिंपल करके बनाता हूँ पहले। ठीक है, इसी को सिंपल आपको इजीली सिखाऊंगा पहले। ठीक है, सिंपल बनाता हूँ, ऐसा डायग्राम है, ऐसा करके है, ऐसा करके यहाँ पे 50 लिखा है, यहाँ पे लिखा है x, यहाँ पे लिखा है 70, है ना, ऐसा लिखा है। ठीक है, ठीक है, अभी इसका एक्सटर्नल कौन कौन सा बनेगा, बना देते, देखते हैं बनाते हैं। इसके एक्सटर्नल यहाँ पे होगा, एक्सटर्नल हो जाएगा। ठीक है, इसके एक्सटर्नल यहाँ पे होगा तो ऐसा बनेगा। ठीक है, इसका ऐसा बनेगा, या फिर इसका ऐसा बनेगा। ठीक है, ऐसे बनेगा ना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ बना है क्या सर, एक्सटर्नल आप बोलें तो मैं क्या पहले एक्सटर्नल यूज़ करूँगा। हाँ सर, एक्सटर्नल प्रॉपर्टी के हिसाब से यूज़ कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, ये समझ में आएगा ना, यहाँ कुछ बन रहा है कि नहीं चेक कीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये ट्राइंगल ADC एक ट्राइंगल दिख रहा है मेरे को, दिख रहा है। ठीक है, मैं काम करूँगा ना, उसको रेड करके दिखा देता हूँ आपको, ADC को रेड करके दिखा देता हूँ ताकि ईजिली समझ में आएगा आपको। ठीक है, चलिए ये वाला है, हाँ सर ये वाला है। ठीक है, इससे इसका रिलेटेड अगर यहाँ पे कुछ एंगल दिया होता है तो एक्सटीरियर बनता, हाँ क्यों, ये लाइन और ये लाइन ये ट्राइंगल का पार्ट ही है, इस ट्राइंगल का पार्ट है, तो इसके लिए एक्सटीरियर बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है, ये जो बना है इसके ऊपर बना है और इसके ऊपर बना है, ये तो ट्राइंगल का पार्ट है, ये नहीं है, तो ये एक्सटीरियर एंगल नहीं माना जाएगा इसको रेस्पेक्ट विथ रेस्पेक्टिव वाला। ठीक है, और ये बना है, इसके ऊपर बना है और इसके ऊपर, ये तो है, ये नहीं है पार्ट ऑफ द ट्राइंगल, तो ये भी एक्सटर्नल नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये इसके लिए एक्सटर्नल नहीं है ट्राइंगल के लिए, ये इसके लिए एक्सटर्नल नहीं, देख लिए। चलो ठीक है, अब इसका रेस्पेक्ट में देखेंगे। ठीक है, अभी देखिए ये जो एंगल बन रहा है ये किसके ऊपर बन रहा है, इसके ऊपर और इसके ऊपर है।
तो ये दोनों लाइन क्या इसका ट्राइंगल का पार्ट है? हाँ सर, ये ट्राइंगल में इससे ही बनता है और एक्सटीरियर इसका बना है, मतलब ये एक्सटीरियर आ गया ये दोनों के लिए। समझ में आ रहा क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? दो ट्राइंगल, पहले ये तीनों को कंसिडर करेंगे एक्सटर्नल विथ रिस्पेक्ट टू ये ट्राइंगल, तो नहीं हो रहा था। अभी क्या करेंगे, ये तीनों को रिप्रेजेंट करेंगे एक्सटर्नल विथ रिस्पेक्ट टू। इसको जब मैंने देखा ये लाई कर रहा है इसके ऊपर और इसके ऊपर, ये जो लाइन है ये ट्राइंगल का पार्ट है और ये जो लाइन है ये ट्राइंगल का पार्ट है, तो मतलब ये एक्सटीरियर हो जाएगा। ठीक है, तो लिखिएगा एक्सटीरियर इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर, तो क्या हो जाएगा x डिग्री इज इक्वल टू, यहाँ तो नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है, y प्लस 23, सो y डिग्री प्लस 23 डिग्री। अब यहाँ पे सर दो तो अननोन है, काम करेगा सर? हाँ, ये तो काम नहीं करेगा, फिर क्या करेंगे? ये तो काम नहीं करेगा, अभी क्या करेंगे हम लोग? दूसरा कुछ यूज़ करेंगे, क्या करेंगे? सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। अब यहाँ पे देखिए ट्राइंगल ये है, एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है, इसमें 1 2 3, ये भी पता नहीं, ये पता नहीं होगा। ठीक है, इसमें ये सर, ये इससे निकल जाएगा सर, ये नहीं पता, ये दोनों पता है, तो निकाल दीजिए आंसर। तो क्या हो जाएगा? 50 डिग्री प्लस x डिग्री प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा बोलिए? आ जाएगा 60 डिग्री। तो x आ गया, मतलब यहाँ यूज़ कर सकते ना, 60 आ गया, 60 इज इक्वल टू y प्लस 23 डिग्री, यहाँ से आपको y का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ध्यान से इसको देखिएगा। कैसे मैं बता रहा हूँ कि पहला दो ट्राइंगल है ना, अभी इसको क्लोज कर देंगे, क्लोज कर दीजिए, इसको क्लोज कर देने से ये एक्सटर्नल यहाँ बन रहा है क्या? नहीं बन रहा, ये बन रहा नहीं बन रहा, ये नहीं बन रहा, क्यों? उस लाइन्स के ऊपर नहीं आ रहा है। ठीक है, अब इसको क्लोज कर दीजिए, सर ये बन जा रहा है एक्सटर्नल, तो एक्सटर्नल इज इक्वल टू इंटरनल, एक्सटर्नल इज इक्वल टू एक्सटर्नल ना, तो इंटरनल मतलब ये ट्राइंगल आएगा, ये तो दूसरा ट्राइंगल है, ये दूसरा ट्राइंगल है। अगर इधर बनता तो एक्सटर्नल इक्वल टू इसमें इंटरनल देखते हैं। समझ में आ गया कैसे करना है? ऐसे करे क्लोज करे करना है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ध्यान से देखिएगा। तो हमने अपना फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो कंप्लीट कर दिया, जिसमें मैंने सिखाया आपको सम ऑफ द ये वाला, ठीक है, और एक्सटर्नल एंगल्स को बताया। ठीक है, ये बड़ा बेसिक्स था। ठीक है, सो ध्यान से कीजिएगा, और भी मैं क्वेश्चन लाऊंगा आपके लिए, जिसमें कॉम्प्लिकेटेड सम्स करेंगे और भी प्रॉपर्टी यूज़ करना सीखेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान से सब कुछ कीजिएगा। ठीक है।